स्वर कथा चैनल के सभी श्रोताओं को संतोष कुमार शर्मा का बहुत बहुत नमस्कार। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि स्वर कथा चैनल ने एक श्रृंखला शुरू की है जिसमें हम भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्रों के विषय में बता रहे हैं। हम खास जानकारी दे रहे हैं वहां पर होने वाले त्योहारों की, जिससे हम वहां की संस्कृति को समझ सकें और उस प्रदेश को जानने का भी हमें मौका प्राप्त हो। आज हम जिस प्रदेश की बात कर रहे हैं उसे 5 नदियों की भूमि भी कहा जाता है, भारत के अन्न भंडार के रूप में भी जाना जाता है और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, यही सिख धर्म का जन्म स्थान भी है। यह प्रदेश अपनी जीवन संस्कृति, संगीत और कम्युनिटी लिविंग की उत्कृष्ट उदाहरण है। इससे पहले हम इस प्रदेश के विषय में अधिक जानें, आप सभी से निवेदन है, यदि आपने अभी तक स्वर कथा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कर दें, जिससे स्वर कथा चैनल के ऊपर अपलोड होने वाली हर एपिसोड आप तक जल्दी से जल्द पहुंच सके। तो आरंभ करते हैं उस प्रदेश की जिसे हम 5 नदियों का देश कहते हैं, यानी कि पंजाब। पंजाब उत्तर पश्चिम भारत का एक राज्य है। इसका एक भाग पार्टीशन के बाद पाकिस्तान में चला गया था। पंजाब क्षेत्र के अन्य भाग हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में मिला दिए गए थे। इसके पश्चिम में पाकिस्तानी पंजाब, उत्तर में जम्मू और कश्मीर, उत्तर पूर्व में हिमाचल प्रदेश, दक्षिण और दक्षिण पूर्व में हरियाणा, दक्षिण पूर्व में केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और दक्षिण पश्चिम में राजस्थान राज्य है। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी है, वैसे वो हरियाणा की भी राजधानी कहलाती। तो आइए बात करते हैं वहां पर होने वाले त्योहारों की। लोहड़ी। लोहड़ी गर्मजोशी, खुशी और एकजुटता का त्योहार है, जो सर्दियों के अंत और लंबे दिनों की शुरुआत का प्रतीक है। यह पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह वह समय होता है जब परिवार अलाव के चारों ओर इकट्ठा होते हैं, पारंपरिक गीत गाते हैं, आग की लपटों में तिल, गुड़ और मूंगफली चढ़ाते हैं। यह त्योहार नवविवाहितों और नवजात शिशुओं के लिए विशेष महत्व रखता है। बसंत पंचमी। बसंत पंचमी हिंदू माघ के 5वें दिन मनाई जाती है, जो वसंत ऋतु के आगमन का संकेत देती है और ज्ञान, संगीत और कला की देवी सरस्वती को समर्पित है। पंजाब में यह त्योहार बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। भक्त पीले रंग के परिधान पहनते हैं, जो पूरी तरह खिले हुए सरसों के खेतों का प्रतीक होती है। इस उत्सव की विशेषता है रंग बिरंगी पतंग उड़ाकर होती है, जो मौसम की जीवंतता के प्रतीक के रूप में आसमान को भर देती है। नृत्य प्रदर्शन, मुख्यतः भांगड़ा, इस उत्सव के माहौल में 4 चांद लगा देता है। 13 अप्रैल को मनाए जाने वाला बैसाखी पंजाब में रबी की फसलों की कटाई का प्रतीक है। यह पंजाब का फसल उत्सव है और सन 1689 में गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा खालसा पंथ की स्थापना भी इसी दिन की गई थी। इस दिन पंजाबी भरपूर फसल के लिए आभार व्यक्त करते हैं और अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का सम्मान भी करते हैं। गुरुद्वारों में जाते हैं, नगर कीर्तन में भाग लेते हैं, भांगड़ा व गिद्दा जैसे पारंपरिक नृत्य करते हैं। होला मोहल्ला। होली के एक दिन बाद मनाया जाने वाला होला मोहल्ला पंजाब के उन त्योहारों में से है जिसकी स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने 1701 में की थी। इसकी स्थापना खालसा पंथ की युद्ध भावना, वीरता और बौद्धिक गहराई को प्रदर्शित करने के लिए की गई थी। मुख्य रूप से पंजाब के आनंदपुर साहब में आयोजित होने वाले इस त्योहार में निहंगों द्वारा गतका, नकली युद्ध और घुड़सवारी कौशल के शानदार प्रदर्शन किए जाते हैं। यह उत्सव गुरुद्वारों में प्रार्थना, अखंड पाठ और सामुदायिक लंगर के साथ शुरू होता है। तीज या तिया। तीज को पंजाब में तिया कहा जाता है। पंजाब में मानसून के मौसम की शुरुआत के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला ये एक त्योहार है। ये सावन के महीने में पड़ता है और यह वह समय होता है जब विवाहित महिलाएं अपने मायके लौटकर परिवार और दोस्तों के साथ खुशियां मनाती हैं। इस त्योहार की विशेषता जीवन समारोह से होती है, जब महिलाएं चमकीले पारंपरिक परिधान पहनती हैं, लोग गीत गाती हैं और गिद्दा नृत्य भी करती हैं। पेड़ों पर झूले डाले जाते हैं और वातावरण आनंद और सौहार्द से भर जाता है। राखी, जिसको पंजाब में रखड़ी के नाम से भी जाना जाता है, यह उत्तर भारत में लगभग हर स्थान पर मनाया जाता है। यह त्योहार भाई और बहन की प्रेम का प्रतीक है, जिसमें बहनें अपने भाइयों की रक्षा के लिए उनको राखी बांधती हैं, उनकी आरती करती हैं और उनकी सलामती की कामना करते हैं। बदले में भाई अपनी बहन को रक्षा का वचन देते हैं और उन्हें उपहार भी देते हैं। यह त्योहार भाई बहन के रिश्ते को मजबूत करता है। करवा चौथ। करवा चौथ पंजाब में महिलाओं का प्रमुख त्योहार है। इस दिन महिलाएं सूर्योदय से चंद्रोदय तक
दिन भर उपवास रखती हैं और अपने पति के स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करती हैं। यह अनुष्ठान गहरे वैवाहिक बंधन को दर्शाता है और कई पारंपरिक प्रथाओं से जुड़ा हुआ है। स्त्रियों का दिन भोर से पहले के भोजन सरगी से शुरू होता है, जिसे मुख्य रूप से सास द्वारा तैयार किया जाता है। दिन भर महिलाएं लाल या हरे रंग के दुल्हन के परिधान पहनती हैं, मेहंदी लगाती हैं, अपने गहने पहनती हैं और सामाजिक समारोह में भाग लेती हैं। शाम को महिलाएं पूजा करती हैं और चंद्रोदय की प्रतीक्षा करती हैं। चंद्रमा को देखने के बाद वो उसे छलनी के द्वारा देखती हैं। महिलाएं प्रार्थना करती हैं और फिर अक्सर अपने पति द्वारा दिए गए पानी के घूंट के साथ अपना व्रत तोड़ती हैं। गुरु पर्व, जिसे गुरु नानक जयंती के नाम से भी जाना जाता है, पंजाब का एक बहुत ही प्रसिद्ध त्योहार है। इसकी शुरुआत सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव की जयंती के साथ होता है। बड़े हर्षोल्लास के साथ इस त्योहार को मनाया जाता है। यह पर्व एकता, समानता और निस्वार्थ सेवा के मूल्य पर जोर देता है। यह उत्सव सुबह सुबह भजनों और कीर्तन के साथ शुरू होता है। एक धार्मिक जुलूस भी निकाला जाता है, जिसमें भक्त पंज पाए सहित भजन गाते हैं और मार्शल आर्ट, जिसे गतका के नाम से जाना जाता है, का अभ्यास भी करते हैं। गुरुद्वारों को खूबसूरती से सजाया जाता है और समुदाय लंगर में भी लोग हिस्सा लेते हैं। भाई दूज पंजाब के उन त्योहारों में से है जो भाई बहन के रिश्ते का सच्चा जश्न मनाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों के माथे पर केसर और चावल का टीका लगाकर उनकी लंबी उम्र और खुशहाली की कामना करते हैं। बदले में भाई उन्हें उपहार और मिठाइयाँ देते हैं। छप्पर मेला पंजाब के सबसे जीवंत त्योहारों में से एक है। यह अनोखा मेला गुग्गा पीर को समर्पित है। छप्पर मेले की कहानी लोक देवता गुग्गा पीर, जिन्हें गोगा जी के नाम से भी जाना जाता है, के इर्द गिर्द घूमती है, जो सांपों के देवता और एक शक्तिशाली योद्धा थे, जो एक चौहान राजपूत थे। इसके साथ एक और किंवदंती भी जुड़ी हुई है। पुग्गा पीर को सांपों और अन्य बीमारियों से बचाने वाले देवता के रूप में पूजा जाता था और ऐसा माना जाता है कि उनका सभी सांपों पर असाधारण नियंत्रण था। एक किंवदंती के अनुसार छापर गांव के कृषक समुदाय में एक सांप के साथ पैदा हुए एक लड़के की कहानी है। दोनों के बीच में बहुत ही प्रेम था। कहते हैं कि एक को तकलीफ होती थी तो दूसरे को भी तकलीफ होती थी। सांप की मृत्यु के बाद लड़के की भी मृत्यु हो गई। उसी याद में यह त्योहार मनाया जाता है। जोड़ मेला, शहीदी जोड़ मेला पंजाब का एक वो त्योहार है जो उत्साह और बलिदान का एक अद्भुत नमूना है। यह प्रतिवर्ष दिसंबर में गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहब में आयोजित किया जाता है। यह मेला गुरु गोविंद सिंह के सबसे छोटे पुत्र बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की शहादत का सम्मान करता है। इन युवा साहबजादों को 1705 में अपने सिख धर्म का त्याग करने से इनकार करने के कारण दुखद रूप से जिंदा ईंटों में चिनवा दिया गया था। 3 दिवसीय इस आयोजन में हजारों श्रद्धालु अखंड पाठ और जुलूस में भाग लेते हैं और गुरुद्वारा ज्योति स्वरूप साहब में श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जहां युवा शहीदों को अंतिम संस्कार किया जाता है। यह मेला पंजाब की गहरी धार्मिक श्रद्धा और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को भी दर्शाता है। आज बस इतना ही। अगले सप्ताह चर्चा करेंगे एक और प्रदेश में होने वाले त्योहारों की। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।